इनको मुझे लगता है कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, नया लीडरशिप को दे देना चाहिए, तभी झारखंड में कुछ हो सकता है। अपने आप को माननीय विधायक जयराम महतो जी एक तरह से टॉप पोजीशन में लाने के लिए वो ये भी दिखाना चाह रहे थे, मैं यहाँ नहीं हूँ फिर भी देखिए मेरा वोट कितना आता है, इसलिए वो बिहार में चले गए। और बिहार में जिनके लिए प्रचार किया उनका भी हालत बहुत खराब है वहां पर। यदि ये सेकंड पोजीशन में आए रहते तब समझ में आता, या थर्ड पोजीशन में भी मान लीजिए इनको आ जाता 20-25 हजार के आसपास वोट, तब एक समझा जा सकता था कि हाँ कुछ बेहतरीन हुआ है। उनको अभी अब अपना प्राइम एजेंडा कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिलाना है, इसको अपना एजेंडा बना लेना चाहिए। अगर ये करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर हमको लगता है 5-6 सीट आने वाले चुनाव में हासिल हो सकता है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और आज घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो सामने आ गया है और जेएमएम जो है वो जीत गई है और बहुत ही बेहतरीन जीत जो हुआ है। इस चीज को लेकर के पहले ही एनालिसिस हमारे साथ जो गलेक्सन दुंगदुंग जी है उन्होंने पहले ही इस बारे में एनालिसिस कर दिया था कि घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ही वहां से जीतेगी। और आपका जो एनालिसिस था गलेक्सन जी वो सही हुआ, मतलब किसको देंगे ये क्रेडिट? पहले तो आपको जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। और निश्चित तौर पे मैंने आपके चैनल में ही कहा था और मैंने रेफरेंस भी दिया था कि मैंने लोकसभा चुनाव का भी एनालिसिस किया था, विधानसभा चुनाव का एनालिसिस किया था और सही साबित हुआ था। और इस बार भी मैं 100% श्योर था कि जेएमएम जीतने वाली थी और बेहतरीन तरीके से जीतने वाले थे। जहां तक आपने क्रेडिट की बात की, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो दिख रहा था उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी और उनकी धर्मपत्नी माननीय विधायक जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं उनको भी जाता है, क्योंकि उनका भी सभा में आपने देखा होगा जिस तरह से भीड़ था। हम लोगों को लग रहा था कि शायद उनका वो क्रेज नहीं रहेगा, लेकिन जैसे वहां पर सभा में गई तो उनका क्रेज उसी तरह का, और जिस तरह से महिला लोग उनसे मिल रही थी। और इसमें थोड़ा आपको एक अंतर दिखना पड़ेगा। जैसे मैं कहता भी हूँ, जब प्रियंका गांधी जाती है तो उनके प्रति भी क्रेज लोगों का है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता है। लेकिन कल्पना सोरेन जी का जो है जितना क्रेज रहता है लोगों का उनके प्रति, लोग उसको वोट में तब्दील करते हैं, वो एक्चुअली वोट देते हैं। तो ये बड़ा अंतर है। और हेमंत सोरेन जी का निश्चित तौर पर दबदबा बना रहेगा। और मैंने आपको कहा भी था, इसमें मैया समान योजना जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा और बना भी। इसलिए देखिए, जब वहां पे कल्पना सोरेन जी गई थी तो महिलाएं किस उत्सुकता से के साथ उनसे मिल रही थी, तो मैया योजना का इतना बड़ा प्रभाव उसमें दिख रहा है। और पिछले बार से भी, पिछले बार तो लगभग 20,000 वोट से ही जीते थे, इस बार 30,000 से ज्यादा क्रॉस, 10,000, मतलब एक विधानसभा में 10,000 का जंप करना बहुत बड़ा मायने रखता है ना। तो इसके लिए एक तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे क्या होगा, जेएमएम जो है वो मजबूत और भी रहेगी। और इसमें एक चीज यह देखा गया, अमूमन क्या होता है कि इंडिया गठबंधन का जो माइनस पॉइंट है, यहाँ पे गठबंधन के साथी एक साथ नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार झारखंड में कम से कम मुझे लगता है कि झारखंड के जो प्रभारी है के राजू, उनका भी अपना एक चीज दिखा कि कांग्रेसियों को एक तरह से एक साथ उन्होंने रखा है, जिसका दिखा भी। लोग प्रचार करने भी गए, गठबंधन के काफी नेता गए, दोनों पार्टियों के काफी नेता गए। तो गठबंधन का जो की एकजुटता जो है, इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखी, तो ये उनका है। लेकिन निश्चित तौर पर इससे जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी कद जो है और ज्यादा बढ़ेगी, वो ज्यादा मजबूत अपने आप को महसूस करेंगे। हाँ, लेकिन ये तो आपने बता दिया, हमारे जेएमएम में तो काफी ज्यादा मतलब इनका कद बढ़ रहा है। लेकिन वही बात करेंगे अगर बीजेपी की, तो बीजेपी का कद जो है वो घटता नजर आ रहा है। पिछले बार से भी बुरी तरीके से मतलब इस बार वोटिंग आए उनके। देखिए, पिछले बार ही मैंने आपके चैनल में ही कहा था, बीजेपी इसमें बहुत गलत रोल प्ले कर गई है। मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने जितना ताकत लगाया, ना सिर्फ यहाँ का लीडरशिप लेकिन बाहर के भी लीडरशिप, जैसे आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री आए और भी बंगाल से भी लोग आए प्रचार करने के लिए, तो इतना कुछ करने के बाद भी इनकी इस तरह से बुरी हार, इससे आप समझ लीजिए आप ये कहीं से भी उठ नहीं पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, झारखंड में मौजूदा वक्त में
बीजेपी के 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यही जो है एक तरह से बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है। अब ये उम्मीद की किरण जो है इनका कुछ नहीं चल रहा है। उसमें देखिए 5 पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मधु कोड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी और पूर्व मुख्यमंत्री जो जेएमएम से गए माननीय चंपाई सोरेन जी, और उनका बेटा खुद लड़ रहा था। तो और उनको यह भी कहा जाता था कि कोल्हान का टाइगर, तो कहीं भी कुछ नहीं रहा गया। आप सोचिए कि जब इनके जो मूल लीडर्स है, मूल लीडरशिप भी गर्त में चला गया तो इनके पास उम्मीद कहां से बच जाती है। तो जैसे मैंने आपको पिछले बार एनालिसिस में कहा था कि इसके बाद जो बीजेपी की जो बुरी हालत होगी, अब इनको कुछ नहीं होने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और इसको जेएमएम के न सिर्फ जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेएमएम के जो लीडर हैं वो, बल्कि उनके भी जितने भी दूसरे नेता हैं, प्रवक्ता है, वो यही नैरेटिव बनाएंगे कि आप इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी बीजेपी के ये सारे लीडर 5 पूर्व मुख्यमंत्री कहीं भी कोई भी चीज को लेके आवाज उठाएंगे, कोई भी मुद्दा को, झारखंड का मुद्दा, आदिवासियों का, मूलवासियों का मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, जेएमएम की तरफ से सीधा प्रहार होगा। सीधा जो है कि उनके प्रवक्ता कहेंगे कि इनको तो कोई जनता पूछने ही वाले नहीं है। देखिए ये सारे पांचों का पांचों पूर्व मुख्यमंत्री अपना ताकत दिखा दिया आपका घाटशिला उपचुनाव में, लेकिन उसके बावजूद पिछले बार से भी बहुत कम वोट आया। तो इसमें बीजेपी को उभरने के लिए अब कुछ नहीं बचता। ये सचमुच में यह बीजेपी के लिए बहुत ही दुखद खबर है। अब बीजेपी यहाँ से अपने आप को झारखंड में खड़ा करने के लिए क्या करेगी, इनको कुछ नया रणनीति बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इनको नया लीडरशिप लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अब ये सारे लीडरशिप को झारखंड ने देख लिया और झारखंड ने इनको जो है कि नकार दिया। मतलब क्या बोलिएगा कि इतने सारे जो लीडर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, या आप सभी को मतलब रिटायर्ड हो जाना चाहिए कि नए लोगों को? बिल्कुल इनको आप, हम मुझे लगता है ना कि रिटायर हो ही जाना चाहिए। इनका आप कोई काम नहीं है झारखंड में। आप सोचिए कि एक मात्र सीट, उसमें पूरी ताकत लगा रहे हैं और उसमें भी आप सोचिए कि 10,000 से ज्यादा मार्जिन में ऊपर जा रहा है। मतलब पिछले बार की बनिस्बत मैं कह रहा हूँ, उससे भी कम उनका वोट खिसक गया। तो आप सोचिए कि फिर ये कहाँ है। इनको मुझे लगता है कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, नया लीडरशिप को दे देना चाहिए, तभी झारखंड में कुछ हो सकता है। और शायद इनको महिला लीडरशिप को दे देना चाहिए, जैसे आपका आशा लकड़ा जैसे कुछ लोग हैं जो अभी कुछ उभर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखते हैं उपाध्यक्ष वगैरह बनाए हैं और ये तिर्की वगैरह कुछ कई लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के वक्त में देखिएगा तो आशा लकड़ा जी एक दिख रही है जो शायद कुछ कर सकती है, वरना तो बीजेपी का लुटिया अभी डूबने से आने वाला जो 29 का चुनाव में कोई नहीं बचा सकता है। चलिए अब जल्दी जल्दी बात ही कर लेते हैं। आपने इस बार बहुत सारे जेएलकेम पे काफी कुछ उनके भविष्य को लेकर के भी एनालिसिस किया था। अभी पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन रहा है जेएलकेम का घाटशिला उपचुनाव में, किस तरीके से देखते हैं? आपका एनालिसिस यहाँ पे क्या रॉन्ग हो गया? नहीं देखिए, पहली बात तो यह है कि इन लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं। मैंने आपका जो चैनल में क्या एनालिसिस किया था, कहा था कि हो सकता है इनका जमानत जब्त हो जाएगा, है ना। उनका पहले से थोड़ा सा वोट बढ़ा है, अब इसमें फैक्टर देखना होगा। और मुझे लगता है बढ़ा इसलिए, मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि जेएलकेम का पूरा भविष्य वो महतो वोट पर निर्भर है। और यहाँ भी आप देखिएगा कि महतो वोट ही वहां पे सेंट्रलाइज हुआ है, ये दिख रहा है। आदिवासी वोट आपको गया नहीं है वहां पर। अच्छा। बिल्कुल नहीं गया है। उनका जो थोड़ा बहुत जो उनका कैंडिडेट संताल थे तो उनका जो रहेगा वो सब रहता है, उतना रहेगा। लेकिन ये वोट जो बढ़ा है वो निश्चित तौर पर ये महतो कम्युनिटी एक सेंट्रलाइज करके उसको दिया है। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा, इसको यदि आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिस तरह से अपने आप को माननीय विधायक जयराम महतो जी एक तरह से टॉप पोजीशन में लाने के लिए वो ये भी दिखाना चाह रहे थे, मैं यहाँ नहीं हूँ फिर भी देखिए मेरा वोट कितना आता है। इसलिए वो बिहार में चले गए और बिहार में जिनके लिए प्रचार किया उनका भी हालत बहुत खराब है वहां पर, है ना, मैंने देखा है। तो इस हिसाब से उनका जो क्रेज था
वो डाउनफॉल में ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि इनका पूरा का पूरा वॉइस अब महतो वोट पर निर्भर करेगा और इनको वहीं पे ताकत भी लगा देना चाहिए। अब इधर उधर ताकत लगाने से कोई फायदा नहीं। यदि ये सेकंड पोजीशन में आए रहते तब समझ में आता, या थर्ड पोजीशन में भी मान लीजिए इनको आ जाता 20-25 हजार के आसपास वोट, तब एक समझा जा सकता था कि हाँ कुछ बेहतरीन हुआ है। लेकिन यहाँ से इस जो वोट जो आई है, इसे आप उनका भविष्य नहीं देख सकते। बस एक ही इंडिकेटर दिख रहा है कि उनका जो महतो, कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग में जो छलांग मारे हैं, उसमें जो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी रेल टेका डहर छेका में, उससे निश्चित तौर पर महतो समुदाय, महतो जाति के लोगों के बीच उनके प्रति विश्वास बढ़ा है, जगह है। तो अब उनको देखना होगा कि उस विश्वास को किस तरह से वोट बैंक में तब्दील करते हैं, ये उम्मीद है उनके लिए। और क्योंकि अगर ये इलाका आप देखिए, कोयलांचल पूरा देखिए, 5 परगना देखिए, तो यहाँ अगर जेलकैम अपनी पूरी ताकत लगाती है तो इनको निश्चित तौर पर मुझे लगता है अगर 2 डिजिट ना भी हो तो 5-6 सीट तो 2029 में आ सकता है। लेकिन अभी भी अगर वो झारखंडी बनना चाहेंगे, झारखंडी पार्टी बनाना चाहे कि हम आदिवासी का भी नेता है, कुर्मी का भी नेता है, ये खेल खेलेंगे तो वहां भी उनको मुश्किल होगा। मतलब सिर्फ कुर्मी को लेके चलेंगे तब इतना कुछ हो सकता है? बिल्कुल, उनको वहीं पे लेके जाना पड़ेगा, उसी एजेंडा को लेके उनको अभी आप अपना प्राइम एजेंडा कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाना है, इसको अपना एजेंडा बना लेना चाहिए। अगर ये करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर हमको लगता है 5-6 सीट आने वाले चुनाव में हासिल हो सकता है।